हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। फंक्शंस के बारे में जाना था। उसके कॉन्सेप्ट में हमने 1 on 2 फंक्शंस के बारे में देखा था, टाइप फंक्शंस के, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे 1 to 3। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से 12 तक के लिए बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्पेस की कमी की वजह से मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 4th क्वेश्चन है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको इंडिकेट किया गया है मॉडुलस फंक्शंस। फंक्शंस है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन बाय f(x) = mod x इज नाइदर 1 नॉट ऑन 2। इसने हमें बोल दिया है कि ये हमारा फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है। हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया है कि यहाँ हमें ऑलरेडी गेन है कि ना 1 करना है और ना ही ये ऑन 2 होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मॉड ऑफ एक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0। मॉडुलस एक्स क्या है? इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड 0 एंड मॉड एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज नेगेटिव। तो अगर हम उसे पॉजिटिव लेंगे एक्स को, तो वो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 और पॉजिटिव के बराबर होगी, और नेगेटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव यानी कि 0 से छोटी हो जाएगी। जनरली आप लोगों ने वैसे भी क्लास 11th में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड किया हुआ है। देखिए, आपको रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल के बीच में। फंक्शन दिया हुआ है f(x) = mod x। mod x का मीन क्या होता है? यानी कि x की जो वैल्यू है, एक पॉजिटिव x भी है और एक नेगेटिव x के लिए भी है। यानी कि ये आपका जो फंक्शन होता है, दोनों नंबर्स के लिए एक्सप्रेसिबल होता है। अब इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है? 1 और ऑन 2 ये नहीं है। सबसे पहली बात, हम mod x की बात करते हैं। अगर हम mod x के लिए सिंपली एग्जांपल से चलते हैं, हमें दिखाना है 1 पहले देखते हैं। 1 के लिए हमने ये दो सेट ले लिए, ये भी रियल नंबर का है और ये इस रियल नंबर का है। दोनों में रियल नंबर बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर में हर तरह के नंबर आते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया -2। x में अगर 2 और -2 है, तो इन दोनों की इमेज यहाँ बनेगी सॉल्व करने पर, तो क्या होगा? mod x में वैल्यू क्या आएगी? 2। ये भी इससे कनेक्टेड होगा और ये भी इससे कनेक्टेड होगा। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए, mod x में चाहे आप प्लस का 2 रखिए, f 2 रखिए, तो mod of 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी। और f में -2 रखिए x के प्लेस पर, -2 ऑफ mod कितना आएगा? 2। यानी कि दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है आपकी, यानी कि f2 बराबर है f-2 के। लेकिन क्या 2 = होता है -2 के? ये तो नहीं हो सकता। यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। मैंने ये x1 x2 से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। x1 यहाँ किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही नीडेबल था, इसलिए मैंने यहाँ से x1 और x2 को ना लेकर आपके नंबर के थ्रू आपको एक्सप्रेस किया है। ये इसलिए कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का मॉडुलस सेम नंबर को शो करता है। तो उस कंडीशन पर ये दोनों नंबर भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये दोनों नंबर तो इक्वल है नहीं है आपके। इट मींस 2 इज नॉट इक्वल टू -2, सो इट इज नॉट 1 क्वेश्चन 1 टाइम के वाले नहीं है, आपको ये बार बार करने होंगे, रिपीट जरूर करिएगा इन्हें। एग्जाम्पल मैंने ये 2 से दिया है, आप 3 से लेके देख लीजिए, 4 से लेके देख लीजिए, कई नंबर से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ऑन 2 की बात करते हैं। ऑन 2 फंक्शंस के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? हमारे सेट, इस वाले सेट के, ये जो हमने अपना ट्यूटोरियल शो किया हुआ है, सेकंड वाला जो आपका ग्राफ है, इसके सारे नंबर्स की प्रीमेज होनी चाहिए, राइट? लेकिन ये कैसा कलेक्शन है? रियल नंबर का। और रियल नंबर्स में मान लीजिए हमने यहाँ कुछ भी नंबर लिख दिए, 3, 4, 5। इसमें पॉजिटिव नंबर्स की तो इमेज पॉसिबल है, हमें यहाँ से मिल जाए, लेकिन क्या नेगेटिव नंबर की यहां हमें इमेज मिल पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मॉड निकालकर नंबर आएगा तो नंबर यहां कैसा होगा? पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहां नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है यहां तो कभी इसकी प्रीमेज होगी ही नहीं। तो क्या होगा? अगर हमने एक एलिमेंट y बिलोंग कराया r को, इधर क्लियर, तो उसमें -1 नंबर अगर हमने हमारा y को बिलोंग करता है, तो -1 की वजह से कभी भी वो नंबर आपका सेट में r को बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि -1 की नॉट एनी प्री इमेज।
इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। नेगेटिव -1 ले सकते हैं आप, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -4, -5, -6, इनमें से किसी भी नंबर की आपकी प्री इमेज को आप नहीं नोट डाउन कर पाएंगे। राइट में एंड में जाके इसमें ये नोट डालना जरूरी है आपके लिए। इन सेट बी, ए और बी भी हम लोग कंक्लूड करते हैं क्योंकि दोनों रियल नंबर से आपको शो हो रहे हैं। तो इन सेट बी दे आर नो इमेज ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर, सो इट इज नॉट बी ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन यही था कि ना ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। फिर दोबारा समझिएगा, इसमें आप अगर x1 x2 कंडीशन को लेकर चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। रीजन मैं बता देता हूं आपको। मैंने अगर यहां से x1 x2 लिया तो उसमें कंडीशन क्या होगी, आपको एक बार तो x1 प्लस का लेना होगा और एक बार माइनस का x1 लेना होगा। यहाँ x1 x2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। जब आप इनका मॉडुलस लेंगे तो इसका मॉडुलस x1 ही आएगा, इसका मॉडुलस भी x1 आएगा, तो इन दोनों की इमेज एक ही हो जाएगी। तो इस वजह से ये 1 1 तो फिर भी नहीं होगा x1 x2 के तरीके से हम लिखना चाहे तो। दूसरी चीज, जब यहां से हम आएंगे तो -x1 और -x2 दिखाएंगे तो यहां आपको प्री इमेज उसकी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का प्री इमेज पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो उनको सॉल्व करके निकलेगा वो पॉजिटिव आंसर आएंगे सारे। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा कि ये ऑन टू नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द सिंगम फंक्शंस f आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर में है, गिवन बाय एक्सप्लेन हुआ है। इसे हमें यहाँ पर बोला हुआ है x अगर 0 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 0 के बराबर है तो 0 होगी, 0 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू -1 होगी। यानी कि x की वैल्यूज के लिए कंडीशन यहाँ हमें दी हुई है, बाउंडेड है ये हमारा क्वेश्चन। इसने कहा है इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू, ना तो ये फंक्शन आपका 1 1 है और ना ही ऑन टू है। फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है, अब आपको पता है कि आपका आंसर नो में आना है, यानी कि 1 1 भी नहीं आना और ऑन टू भी नहीं आना। इन क्वेश्चंस को आप अपने लिए इजी ही समझें। रीजन है उसका, जब हमें आंसर पता हो तो हमारे लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 50% ऑफ हो जाता है। कैसे? अब इसमें हमें जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस फंक्शन को लिख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ये हमारे लिए पूरा हमारा ब्रह्मास्त्र बनेगा। देखिए x इज ग्रेटर देन 0 इफ x इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। फंक्शन क्या है, f बिलोंग है R से R में। कॉन्सेप्ट सीधे पे मैथमेटिकल लूंगा क्योंकि आप x1 x2 के लिए यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी फंक्शंस बाउंडेड है। तो देखिए 1 1 के लिए बहुत सिंपल, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एक से कनेक्टेड हो, यही तो होता है, ए का हर एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो और ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ ना हो। रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको केवल। अब ये एक साइड दिया आपने ए, रियल नंबर का है, ये साइड आपने बी लिया, ये भी रियल नंबर का है। ए में रियल नंबर कैसे हैं, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि x अगर 0 से बड़ा है तो उन सब की वैल्यू क्या आनी है, केवल 1। इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन वैल्यू ऑफ दिस वन क्या हो जाएगी, b की 1। यानी कि b में रियल नंबर कौन से लेने हैं आपको, 1 0 और -1। ये सब किससे कनेक्ट होंगे, 1 से 1 से 1 से। अब यार ध्यान से देखिएगा, ये 4 नंबर्स हैं और इनकी सबकी इमेज क्या है, एक ओनली 1, यानी कि f1 बराबर है f2 के बराबर है, f3 के बराबर है, f4 के इक्वल टू 1। ये सब 1 के बराबर थे तो आपस में इक्वल हो गए। लेकिन क्या 1 बराबर 2 है, क्या 2 बराबर 3 होगा, क्या 3 बराबर 4 होगा? ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स इट इज नॉट 1 1। क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल था आपके सामने। दूसरा मैंने इसलिए इस पिक्चर को दिखाया है आपको क्योंकि यहां हमारा आंसर जस्टिफाई हो चुका था। ऑन टू के लिए हमारा आंसर बहुत सिंपल है। ऑन टू कंडीशन के लिए क्या होता है, हर एक बी के एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। बी में हमें केवल एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, नंबर है 0 1 और -1। इनकी मान लीजिए कोई प्री इमेज निकल भी आएगी, इन दोनों की भी। लेकिन अगर मैंने यहाँ -2 लिख दिया तो -2 तो रियल नंबर है, बी भी तो कलेक्शन किसका है, रियल नंबर का। लेकिन क्या -2 यहां बिलोंग कर रहा है, -2 की प्री इमेज निकल सकती है यहां से, कभी नहीं निकल सकती -2 की प्री इमेज, क्योंकि उन्होंने हमारे नंबर को क्या किया हुआ है, 0 1 और -1 के बीच में बाउंड किया हुआ है। B is belongs to real number but
1 0 or -1 is belongs to real number. If we take any negative real number, then we are having any pre-image. अगर हमने कोई भी नेगेटिव नंबर लिया -2 तो उसकी कोई भी प्री इमेज किसमें बिलोंगिंग करेगी, ए में. तो ऐसे नंबर्स के लिए कंडीशन में ये क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा. फिर दोबारा समझिएगा इस बात को. आपको यहाँ पर आपका जो कोडोमेन था बी वो 1 0 -1 इन तीन कंडीशंस में जस्टिफाई था. अगर एक्स की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होगी तो आपका क्या आंसर आएगा, -1. 0 छोटी तो कुछ भी हो सकती है, सबके लिए -1 आएगा. अगर हमने किसी तरीके से -2 ले लिया कोई रियल नंबर तो उसके लिए हम क्या आंसर निकाले प्री इमेज के लिए, प्री इमेज तो कोई निकलेगी नहीं उसकी, क्योंकि सबकी प्री इमेज के लिए क्या बोल रहे हैं, -1. तो क्या -1 के बाद नंबर नहीं होते, -1 के बाद -2 भी होगा, -3 भी होगा, -5 भी होगा. आप फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लेकर इसे आप पुट करेंगे तो उन सब के लिए आपको यहाँ प्री इमेज मिलनी चाहिए, जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी. सो इट इज नॉट बी अ ऑन टू फंक्शन. तो ये दोनों में से कोई फंक्शन नहीं होगा, ना ये 1 1 है और ना ही ये आपका ऑन टू है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू है इसी के बाद. बहुत सिंपल है, जो मैं अभी तक आपको बोला हूं उसी चीज को यहाँ जस्टिफाई किया जाएगा आपके सामने. देखिएगा, लेट ए इज द सेट ऑफ दिस वन एंड बी इज द सेट दिस वन एंड लेट फंक्शन दिया हुआ है आपको ये बी आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ए और बी के बीच में ये फंक्शन है. शो दैट एफ इज 1 1 1 1 पूछा है उसने हमें शो कराने के लिए. तो बहुत सिंपल है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 1 2 3 और बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 4 5 6 7 और फंक्शन आपको ए से बी के लिए दिया हुआ है. तो उसने उसे डिफाइन किया हुआ है बराबर 1 4 2 5 3 6. हम इसके पिक्टोरियल फॉर्म में लेते हैं सीधे. ये मान लीजिए ए है और ये आपका बी है. ए में एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4 5 6 7. कनेक्ट देखिए 1 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ और यहाँ आपका 7 लेफ्ट है. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसने केवल हमसे 1 1 पूछा है, वो कंडीशन ऑन टू के लिए है. देखिए जरा ये 1 1 है, कंडीशन वेरीफाई करिए. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज सिंगली कनेक्टेड विथ सेट बी. क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड सेपरेटली with set B elements. So it is 1 1. कैसा हो जाएगा, तो ये 1 1 सेट हो जाएगा आपका. बहुत सिंपल था, पेयर से क्लियर था. लेकिन यहाँ पर 7 बचा हुआ है. इसका मतलब है अगर इसे क्वेश्चन आगे किया होता ऑन टू होगा तो आप डायरेक्ट आंसर सकते थे दिस इज नॉट बी अ ऑन टू फंक्शन बिकॉज 1 एलिमेंट्स हैव फ्री एंड इसकी प्री इमेज कोई भी आपके पास यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा. लेकिन इससे हमने केवल 1 1 पूछा है तो हम केवल 1 1 तक सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देखिए. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव. आपको देखना है क्या यहाँ दो केस दिए हुए हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन एक सेकंड, दोनों को आपको देखना है क्या वो 1 1 ऑन टू है, इट मीन 1 1 है और ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव भी होगा. तो आपको चेक करना है. यहाँ रिलेशन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर और फंक्शन डिफाइंड है आपका 3 4x. अब ये आपकी कंडीशन x वाले टर्म में आ गई है. अब जो मैंने आपको समझाया था वैसे ही आप करिएगा. ऐसे क्वेश्चन जो आपको x को बिलोंग कराए, कंडीशन आपकी वेरिएबल्स में आ रही हो, वहां डायरेक्ट वही सीन करनी है आपको. लेट 2 एलिमेंट कीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन fx1 बराबर किसके होगा fx2 के. यहां पर x1 x2 की वैल्यू पुट करके fx1 और fx2 फाइंड कर लीजिए. 3 4x1 और fx2 हो जाएगा 3 4x2. दोनों को इक्वल रखिए. 3 4x1 इक्वल टू 3 4x2.
3 से 3 कैंसिल, -4 से -4, x1 बराबर x2, यानी कि ये इट इज 1-1 है ये, इट मीन ये आपका 1-1 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, ये तो हो गया आपका 1-1, दूसरी होती है आपकी ऑन टू के लिए आपको मैंने क्या बताया था, एक एलिमेंट y लेना है जो कि आपके रियल नंबर को बिलोंग करता है, और y की वैल्यू किसके बराबर होती है, फंक्शन f(x) के बराबर रखते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी रहती है आपको, 3 - 4x, यहां से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते हैं, तो 3 - 4x = y की वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू y के टर्म में, तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर 3 - y, x बराबर 3 - y/4। जरा देखिए क्या y की हर वैल्यू के लिए हमें x मिल सकता है, y हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, यहाँ हम कोई भी रियल नंबर रखें नेगेटिव पॉजिटिव, हमें हमेशा f की कोई ना कोई वैल्यू मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर 1 रखते हैं प्लस का, तो 3 - 1 2/4 इज रियल नंबर, माइनस का 1 रखते हैं तो भी प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो 3 1 4 हो जाएंगे, 4/4 1, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x is belongs to real number, so it is onto function, so it is bijective also। तो ये अगर 1-1 onto है तो कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, राइट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है f इज द रिलेशन R/R एंड fx क्या दिया हुआ है आपको 1 + x²। सेम कंडीशन आपको लेट x1 1 के लिए क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, देन क्या होगा f(x1) आपको ले चलना होगा f(x2) के, तो x1 x2 के बराबर आना चाहिए। f(x1) की वैल्यू निकालिए 1 + x1², f(x2) की वैल्यू 1 + x2², दोनों को इक्वल कर दीजिए, 1 + x1² = 1 + x2², 1 से 1 कैंसिल, x1² = x2², x1 बराबर आएगा ±x2। प्रॉब्लम हो गई, देखिए जैसे अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अब x1 + x2 के बराबर भी आ रहा है और -x2 के भी, यानी कि यहाँ दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये इट इज नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं होगा। ऑल टू भी चेक कर लेते हैं। ऑल टू के लिए क्या करना है आपको, एक एलिमेंट लिया लेट y इज बिलोंग्स टू R और y को बराबर रखा f(x) के, और फंक्शन क्या है 1 + x², x की वैल्यू y के टर्म में लेते हैं, तो x² हो जाएगा y - 1, x बराबर y - 1 की पावर 1/2, x बराबर y - 1 का स्क्वायर रूट हो गया ये, राइट। अब जरा चेक करिए एवरी रियल नंबर्स, क्या हमें x फाइंड होगा, अगर हमने y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहां पुट की तो हमारा आंसर इमेजिनरी मिलेगा हमें। देखिए अगर हम y को -1 पुट करते हैं तो x बराबर क्या आएगा √-2, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर मिलने का मतलब है वो रियल नंबर में तो रहा नहीं। इट मीन्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y is belongs to real number but x is not belongs to real number, so it is not onto function। तो ये फंक्शन आपका ना 1-1 है और ना ही onto है। आई थिंक क्लियर हो गया वो क्वेश्चंस, ये आपका ब्रीफ है, इससे एक्सप्लेन ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना ही एक्सप्लेन करा जाता है इन क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन अब आपके इंपोर्टेंट ही चल रहे हैं यहाँ से। इसके बाद के प्रोसेस आपके थोड़े से टिपिकल होंगे और हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिकली इसमें डालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट a एंड b बी टू सेट, a एंड b बी टू सेट सो दैट, ये फंक्शंस हैं a से b के बीच में आपका रिलेशन हो रहा है b से a के लिए, a क्रॉस b दे रखा है और यहाँ आपका सिंबल लिखा जा रहा है b क्रॉस a के लिए। इसे डिफाइन किया गया है f a, b इक्वल टू होगा f b a से, यानी फंक्शन अब आपको इसके बेसिकली छोटे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस आपको थोड़ा समझना है उसे। मैं इसे आपको बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, आप चेक करिएगा। और हमें बताना है इट इज बाइजेक्टिव,
अब हमें यहाँ ये शो कराना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो क्वेश्चंस में जहां तक है ये बाइजेक्टिव जब कंप्लीटली हमसे फोर्स कर रहा है तो बाइजेक्टिव होना भी चाहिए, चेक करेंगे इसे। आपको फंक्शंस के लिए जो गेम गिवन किया हुआ है उसे राइट कीजिए। यहाँ तो आपके एलिमेंट b क्रॉस a में है और यहाँ a क्रॉस b में, जिसके लिए आपको फंक्शन आपको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है। f में अगर a b रखते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे आती है b कॉमा a, यानी कि ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं और ये ऑर्डर पेयर हो गया आपका पूरा कंप्लीट। जब उसने ऑर्डर चेंज दिखाया है, चेंज किया है, इट मींस ये कैसा पेयर हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ से आप एलिमेंट कंसीडर कीजिए। ए बी जैसे एलिमेंट है यहाँ पर, तो हम इसके लिए दो पिक्टोरियल फॉर्म ले लेते हैं। एक ले लेते हैं ए क्रॉस बी की और यहाँ ले लेते हैं बी क्रॉस ए की। अगर हम ऐसे एलिमेंट लेंगे ए कॉमा बी में, तो A1 B1 ले लीजिए और यहाँ आप ले लीजिए A2 B2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये B1 A1, ये हो जाएगा B2 A2। ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे ये लगभग, समझिए क्वेश्चन को, ऐसे एलिमेंट हो जाएगी तभी इनकी प्री इमेज जस्टिफाई कर सकती है। अब इसे हमें 1-1 दिखाना है। क्या दिखाना है, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के लिए कंडीशन आपकी क्या लेवल रहती है, अगर आपका A11 इसमें बिलोंग करता है तो F A2 B2 भी इसमें ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने A1 B1 बिलोंग कराया है A क्रॉस B में और A2 B2 भी बिलोंग करा दीजिए आप A क्रॉस B में। तो क्या होना चाहिए, F A1 B1 बराबर होना चाहिए F A2 B2 के, ये कंडीशन होनी चाहिए। अभी तक जैसे करते हुए चल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं हम। F A1 B1 बराबर होना चाहिए F A2 B के बराबर, हम लेके चलते हैं। अब ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, ये हमने बिलोंग कराए थे जो। तो जरा यहाँ देखिए A1 B1 इनका पेयर अगर यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर B1 A1 और ये कितना हो जाएगा B2 A2। ये ऑर्डर पेयर है तो B1 किसके बराबर होगा, B2 के, और A1 बराबर होगा A2 के। इसका मतलब है A1 B1 हम आगे पीछे करते हैं या इसे हम A2 B2 करें, दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। बहुत सिंपल वे था। ऑर्डर पेयर की कंडीशन को मैंने यहाँ पहले ही आपको जस्टिफाई किया हुआ है। ऑर्डर पेयर फॉलो करते हैं तो ये वाला लेटर इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। आपस में पोजीशन हमने इनकी सेटिस्फाइड की और इस कंडीशन को हमने दोनों को इक्वल रख दिया जो हमने अलग अलग लेके चले थे। इट मींस इट इज 1-1। ये कैसा हो गया आपका 1-1 फंक्शंस है। अब आपको चेक करना है क्या ये ऑन टू है। ऑन टू ये बहुत सिंपली आपको क्लियर दे रखा है आपको। अगर B कॉमा A जैसे एलिमेंट इसमें है, B डॉट A is belongs to B cross A, then pre-image of F comma A comma B is belongs to A cross B, यानी कि हर एक एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1-1 ऑन टू है तो कैसा फंक्शन होगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे हमारे। जैसे हम कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे यहाँ पर, हमारा कॉन्सेप्ट आगे से ज्यादा अपने आप ही पूरा हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को बस एक बार लगा लेंगे, दोबारा आपको रिवाइज करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। कॉन्सेप्ट में ये देखिएगा कि सेट है तो सेट जैसे नंबर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा फंक्शन हमें ऑलरेडी वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्हें रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो वेल डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए, यहां हमें फंक्शन दिया हुआ है n से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके डिवाइड किया हुआ है। n/2 इफ n इज ऑड नंबर। n कैसा है, ऑड नंबर। n/2 है इफ n इज इवन। आगे कंडीशन है कि हमें फंक्शंस को बाइजेक्टिव शो करना है। सिंपल क्वेश्चन है। बाइजेक्टिव का मतलब है अगर ये 1-1 ऑन 2 है तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। हमें स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 एंड n2 होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। सॉरी 1-1 के लिए
आप दोनों जगह पर इसमें कहा है अगर हम n इज ऑड नंबर लेते हैं तो ये कंडीशन हमारी क्या होती है, n+1/2 को बिलोंग करती है, और n अगर हम इवन लेते हैं तो n/2 को। तो एक बार हम n की वैल्यू यहाँ पर आई थिंक n से हम चेक करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, ऑड ले लेते हैं, ऑड के लिए सॉल्व करेंगे फॉर ऑड नंबर। तो f1 = 1 + 1/2 = 2/2। कैसा नंबर मिला, 1 मिला हमें आंसर में। और अगर इसी को हम इवन नंबर ले लेते हैं सेकंड फॉर्म के लिए, फॉर इवन नंबर, तो f2 = कितना हो जाएगा, n की जगह पर 2/2 रखना है, 2 × 1 = 2। आप देखिए f1 हो या f2 हो, दोनों की वैल्यू क्या आई है, 1। लेकिन ये तो दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन 1 क्या 2 के बराबर होता है, चेक करिए जरा। आप और हम सब जानते हैं मैथमेटिकली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब जो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट 1/1, ये 1/1 फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए चलते हैं। 1/1 तो बहुत सिंपल था, आपने देख लिया, जैसे कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। आप देख सकते हैं इसमें वो दोनों की आपकी वैल्यूज हैं 1 और 2 आपस में कभी भी इक्वल नहीं आएंगी। आप 3 लेके करें, 4 लेके करें, कंडीशन ऐसे ही फॉलो होंगी आपकी। इसके बाद इसमें ऑन टू करने के लिए हमें केस बनाने होंगे। फर्स्ट केस ऑड के लिए है और सेकंड केस इवन के लिए है। केस फर्स्ट में हम n+1/2 लेते हैं ऑड के लिए। तो इस केस में आपको ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना है। आप n की वैल्यू ऑड लेने के लिए एक सिंबॉलिक फॉर्म ले लीजिए, n = 2r-1 ले लेते हैं। यहाँ r क्या है, r इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। r की वैल्यू आप 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 - 1 कहां से स्टार्ट होगा, 1। 2 रखेंगे तो 2 × 4 और 1 3। तो यहाँ जितने नंबर आएंगे आपके ऑड नंबर आएंगे। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं 2r, ये r है बेटा, r की n की जगह पर 2r-1 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2r-1 + 1/2। 1 से 1 कैंसिल, 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, r जो एलिमेंट आपको बचा है, ये एलिमेंट देखिए आपके y को बिलोंग करता है, r = y के बराबर ही आएगा। यानी कि r भी कैसा था, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आपने नेचुरल नंबर ही उसमें पुट किया था। इट मींस इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन हो रहा है यहाँ पर ऑड में। अब हम केस सेकंड आते हैं, n/2 और इवन वैल्यू रखते हैं n = 2r फॉर r इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां रखिए 2r = n/2r, 2 से 2 कैंसिल, r = y। यहां भी आपकी सेम कंडीशन है, ये भी r आपका y के बराबर आ रहा है, यानी कि r भी नेचुरल नंबर था, y भी आपका नेचुरल नंबर है। इट मींस r इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज आल्सो ऑन टू फंक्शन। यानी कि ये आपका ऑन टू फंक्शंस की कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को पूरा और एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, 10th 11th 12th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th में आपको एक साइड दे रखा है a बराबर है रियल नंबर में से -3 को बाहर किया हुआ है। इस सब का मीन क्या होता है, रियल नंबर में -3 को इंक्लूड नहीं किया हुआ। ऐसे ही b बराबर दे रखा है आपको r-1, यानी कि यहां पर रियल नंबर में से 1 को बाहर किया हुआ है, उसे कंटिन्यू नहीं किया हुआ है। ऐसा क्यों किया हुआ है, इनका क्या यूज होगा, वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे ऐसा क्यों किया है। मैं समझाऊंगा, आप देखिएगा। इसे आपको मैपिंग दे रखी है इसकी a से b के लिए, और इसे डिफाइन किया गया है फंक्शन को f(x) = x-2/x-3। क्वेश्चन की थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है इसमें, तो आप देखिएगा ध्यान से इसे। इसने कहा है इस f इज 1/1 एंड ऑन टू। हमें बताना है क्या ये 1/1 और ऑन टू है। तो सरल कंडीशन आपको जो बताया हुआ है मैंने 1/1 के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू फंक्शन का है आपका a, देन f(x1) बराबर होगा f(x2) के। वैल्यू पुट कर लीजिए f(x1) की क्या वैल्यू आएगी, x1 - 2/x1 - 3
एफ एक्स टू की वैल्यू क्या आएंगी, एक्स टू माइनस टू, एक्स टू माइनस थ्री, दोनों को इक्वल रख लीजिए, एक्स वन माइनस टू, एक्स वन माइनस थ्री, एक्स टू माइनस टू, एक्स टू माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए इनका, एक्स वन का मल्टीप्लाई इससे करिए एक्स वन माइनस टू और एक्स टू माइनस थ्री, ऐसे ही एक्स वन माइनस थ्री और एक्स टू माइनस टू का मल्टीप्लाई करिए, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू, थ्री टू जा सिक्स, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। देखिए कुछ कर सकता है, प्लस वाले नंबर एकदम तो कट ही जाएंगे, एक्स वन एक्स टू कट रहा है यहाँ, बाकी आई थिंक नहीं कटेंगे, इन्हें इधर लेके आते हैं, एक्स वन को इधर ले आते हैं और एक्स टू को इधर, एक्स वन इधर एक्स टू इधर, माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू, थ्री एक्स वन में टू एक्स वन जाए तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स वन, यहां बचेगा माइनस का एक्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वन बराबर एक्स टू, यानी कि एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल है। इक्वल है तो इट इज वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, y इज बिलोंग्स टू b और y को बराबर लिया आपने फंक्शन के, और फंक्शन में वैल्यू क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसमें से हम x की वैल्यू y के टर्म में ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए तो आप x को इधर लेके आइए और 2 पे इधर भेज दीजिए, तो 2 माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप यहां देखिए जरा, y की हर वैल्यू, y की वैल्यू कहां है आपकी, b के बिलोंग करती है, b में से आपको 1 निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है, अगर आपने यहाँ 1 रखा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और 0 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपको कभी नहीं मिल सकती। इसलिए यहाँ पर आपको b में से, रियल नंबर में से 1 निकाला गया है। एक्स वाई जेड आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे 1 के अलावा, आपको हर के लिए x की वैल्यू मिलेगी। क्या करेंगे आप, जब भी आप y की कोई भी वैल्यू करेंगे 1 के अलावा, उसके लिए आपको x मिलेगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y इज बिलोंग्स टू किसको, r, लेकिन किसमें से क्या 1 निकाल दिया गया। देन x इज बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग कर रहा है x, रियल नंबर जिसमें से -3 निकाल दिया जाएगा। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। अब जब ये 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वर्कआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे करने की, बिल्कुल भी। आपको मैं करा चुका हूं और इतना बता चुका हूं कि आप इन्हें कर सकें। ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैंने मेंशन इसलिए किए हैं कि थोड़ी थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं आपको, आप चेक करिएगा। ऑप्शन है, मैं सॉल्व करने का प्रोसेस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए एक बार। रिलेशन दिया हुआ है r से r, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। चेक करना है क्या होगा, तो हमारे पास चेकिंग के लिए तो वही ऑप्शन होते हैं 1 1 ऑन टू। 1 1 चेक कर लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो एफ x1 बराबर होना चाहिए एफ x2 के। डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पर, बार बार करने की जरूरत नहीं है। x1 की पावर 4 x2 की पावर 4। अगर हम इसका फोर्थ को पावर को यहां लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो नॉट 1 1 1 1 तो ये हुआ नहीं, फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, एक वैल्यू y के लिए, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y इज बिलोंग्स टू r, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, x बराबर हो गया y की पावर 1/4। जरा देखिए यहाँ पर आपके नंबर रियल नंबर में है और आपने जैसे ही y की वैल्यू माइनस नेगेटिव में पुट की, सो ही आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर,
but x is not belongs to real number, so it is not on to also। तो ये on to और 1 1 दोनों ही नहीं है। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है, मैंने अभी ऑप्शन नहीं देखा हुआ है। जो भी ऑप्शन ये हो जहां 1 1 और on to दोनों ना आ रहे हो, वही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत सिंपल है, x1 x2 करके पहले इसका 1 1 चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसे y को बिलोंग करा दीजिएगा r रियल नंबर में, उसके बाद 3x को y के बराबर इक्वल रख के आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालिएगा। आई थिंक ये 1 1 और 2 दोनों दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, तो आप इसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.2 का फुल एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को पेपर के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसके कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ब्रीफ है वहां पर, वहां से आपके कॉन्सेप्ट सीधे पेपर से कनेक्ट होने लग जाते हैं। वहां आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड क्वेश्चंस में भी काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्टेबल फंक्शंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन रहेंगे केवल। ओके, थैंक यू सो मच।